को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश 403 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। रैलियों का रेला है, बयानबाजी का शोर है, लेकिन शोर के बीच जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर होगा विधायी राजनीति का फैसला और कौन जनता की दिल में जगह बनाएगा, ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे 403 में। आज बारी अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा सीट की। खादी और बीड़ी कारोबार का बड़ा केंद्र और जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित नौगावा सादत यानी सीट संख्या 40 2008 पर सीमन के बाद वजूद में आए विधानसभा सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2017 में दिवंगत नेता चेतन चौहान ने बीजेपी को जीत दिलाई। चेतन चौहान के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान यहां से विधायक चुनी गई। उपचुनाव में संगीता चौहान को 86,692 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के जावेद अब्बास को 71,615 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में भी जावेद अब्बास को प्रत्याशी बनाया था, तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि माना यही जा रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी जावेद अब्बास को टिकट देगी। मतलब ये कि उनका मुकाबला बीजेपी विधायक संगीता चौहान से होगा। जो विकास कार्य किए हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं और उनका मैं ही नहीं, हर व्यक्ति, अगर आप जिससे भी पूछेंगे, बाहर निकलकर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि स्वर्गीय चेतन चौहान जी ने भी शानदार कार्य किया है और श्रीमती संगीता चेतन चौहान जी ने भी शानदार कार्य किए हैं। कुल मतदाता 3,06,836, पुरुष मतदाता 1,62,800 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,44,036 है। अगर विकास के नजरिए से बात करें तो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। जब से संगीता चेतन चौहान जी ने इस CHC को अपनी गोद लिया है, यहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है और सभी को दवाइयाँ मिल रही। मेरा पूरे परिवार यहाँ से दवाइयाँ लेता है और सभी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। नौगावा सादत क्षेत्र में सड़कों की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुई। काम बढ़िया रहा, दुआएं पूरी चल रही है उनके हक में हमारी, कोई कमी नहीं है। क्षेत्र में समाजवादी पार्टी सरकार में बने चौक और गेट की तस्वीर भी दिखती है। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में जनता किस दल या फिर प्रत्याशी पर भरोसा जताती है। नौगावा सादत से मंजीत सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र से संगीता चौहान विधायक है, जिनकी उपलब्धियां क्या हैं और वो किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, बहुत सारे अधूरे काम जो माननीय चेतन जी छोड़ गए थे, मेरा पहला ध्येय था उनको पूरा करना, जिन पर मैंने फोकस करके सारा काम किया है और उसके आगे बढ़ने की भी मेरी पूरी कोशिश रही है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सबसे पहला काम जो है, हमने हसनपुर में जो तहसील भवन की तैयारी हुई वो अभी निर्माण स्टेज पर है और वो करणपुर माफी भी विधानसभा नौगावा में आता है, जो हसनपुर का तहसील भवन है। दूसरा तहसील भवन जो बनेगा नौगावा सादात में बादशाहपुर में बनेगा, उसकी ज़मीन जो है ऑलरेडी एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हर तरह की सड़क, नालियाँ, विकास का काम जो है नौगावा सादात में दिख रहा है और लोगों को भी दिख रहा है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मेरा कोई राजनीतिक एम्बिशन नहीं था, लेकिन मेरे पति ने जो काम यहाँ पे अधूरे छोड़े उनको मैंने हर तरह से पूर्ण किया और यहाँ की जनता से मेरा जुड़ाव है। 30 साल से हमारा परिवार उनसे के साथ जुड़ा रहा है, वो मेरे परिवार के सदस्य। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे मेरी जनता को परेशानी हो। अन्य लोगों ने विकास शायद किए होंगे, लेकिन उन्होंने धर्म की जो लकीर खींच के किए वो हमारी सरकार की नीति में नहीं आता। हम लोग केवल विकास चाहते और सबका साथ चाहते और सबका विकास चाहते।
अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या मानना है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जनता के बीच उठा रहा है। सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जिसने उनको वोट दिया उसको उन्होंने चोट देने का काम किया। आज यहाँ पर हमारे यहाँ हमारी सरकार में बना हुआ हॉस्पिटल तो है, लेकिन उस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, उस हॉस्पिटल में बेड नहीं है, उस हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। हाँ, अगर कुछ है तो वहाँ पे गरीब लोगों के काटने के लिए रसीदें हैं और बिल है। और आज जो हमने काम छोड़े थे, हमने जिस तहसील को नौगामा सादात में बनाया था, मगर बड़ी अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस तहसील में आज तक रजिस्ट्री का ऑफिस नहीं खुल सका। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? आज जब कोई अमरोहा से नौगामा की तरफ बढ़ता है तो बिल्कुल चमकती हुई सड़क के लिए जब कोई पूछता है कि किसने बनाई, तो कहा कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी, जावेद आब्दी साहब ने बनवाई। नौगामा से धनौरा की सड़क समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने बनवाई। नौगामा से नूरपुर की सड़क समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने बनवाई। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी सरकार बनती है और हमें हमारी यहाँ की जनता मौका देती है तो हम इस तरह के गांव बनाएंगे जिस तरह जर्मनी में और फ्रांस में गांव होते हैं, उस तर्ज पर हम नौगामा सादात को डेवलप करने का काम करेंगे। स्पेशल पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर यहाँ पर शिक्षा के लिए काम करेंगे। हर 10 किलोमीटर पर एक कॉलेज बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना काम हुआ और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जो विकास कार्य किए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और उनका मैं ही नहीं, हर व्यक्ति, अगर आप जिससे भी पूछेंगे, बाहर निकलकर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि स्वर्गीय चेतन चौहान जी ने भी शानदार कार्य किया है और श्रीमती संगीता चेतन चौहान जी ने भी शानदार कार्य किए हैं। मैडम जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है और मरीजों के लिए बैठने के लिए बेंच वगैरह और टीन सेट भी लगवाया है। नहीं जी, हम विकास तो क्या कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, परेशान है। आज यहाँ पे मार्केट देख रहे हो क्या हालत है, सारी दुकानें बंद है। विधायक जी जो है ना, विधायक जी से कोई हमारा काम नहीं पड़ा। जो भी मान लो विकास कराया उन्होंने, हमारे यहाँ तो कोई विकास है नहीं उनका। हम तो राजी हैं उनके काम से। और उनकी जो सरकारें आती थी चोरी होती थी, ये भाजपा की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। काम बढ़िया रहा, दुआएं पूरी चल रही है उनके हक में, हमारी कोई कमी नहीं है। उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है और कार्य भी उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। स्थानीय समस्याएं क्या है? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे वैक्सीन इस टाइम लग रही थी, तो जो कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नौगामा का, वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और इसी के साथ 403 में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रही न्यूज स्टेट के साथ।